अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज सूरह मोमिनून शुरू करने जा रहे हैं। सूरह मोमिनून वो सूरत है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो पास वालों के कान में ऐसी आवाज़ होती थी जैसे कि शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ होती है। एक रोज़ आपके करीब ऐसी आवाज़ शुरू हो गई तो हम जाते जाते ठहर गए कि चलो ताज़ा आई हुई वही को सुनकर ही जाएं। जब वही की ख़ास कैफियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरागत हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रुख बैठ गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर इस वक्त 10 आयतें ऐसी नाजिल हुई हैं कि जो शख्स उन पर पूरा अमल कर ले तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। फिर ये 10 आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई, जिनमें मोमिनीन, मुफलिहीन और मोमिनीन कामिलीन के 7 औसाफ ऐसे ज़िक्र किए गए हैं कि अगर वो औसाफ कोई भी मोमिन ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लेता है तो वो उसके लिए जन्नतुल फिरदौस की गारंटी कलाम मजीद कुरान पाक के अल्फाज के ज़रिए से है। कुरान मजीद के दस्तावेज़ी शक्ल के अंदर उसे दे दिए गए हैं। इसी तरह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे और क्या थे, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आपके अखलाक तो पूरे कुरान थे, यानी आपकी तबई आदतें वो थी जो कुरान में हैं। उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये 10 आयतें तिलावत फरमाई और फरमाया कि यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदतें थी। तो आए वो सूरह हम शुरू कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब हो गए वो मोमिन जो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू इख्तियार करने वाले हैं। कामयाब हो गए वो मोमिनीन जो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू इख्तियार करने वाले हैं। सबसे पहले हम क़द अफ़लह में जो फ़लाह का कामयाबी का ज़िक्र है उस कामयाबी को समझते हैं कि यहाँ कामयाबी से क्या कामयाबी मुराद है, जिस कामयाबी की तरफ मुअज़्ज़िन अपनी अज़ान में दिन में 5 मरतबा पुकारता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फ़लाह, फ़लाह की तरफ आओ, यानी कामयाबी की तरफ आओ। कुरान मजीद में फ़लाह का लफ्ज़ जो है वो कसरत से इस्तेमाल हुआ है। फ़लाह के माना है कि हर दिली चाहत हासिल हो जाए और हर तकलीफ़ दूर हो जाए। ये फ़लाह का लफ्ज़ जितना मुख्तसर है उतना ही जामे है। कोई इंसान इससे ज़्यादा की ख्वाहिश कर ही नहीं सकता। और ये ज़ाहिर है कि मुकम्मल फ़लाह के एक मुराद भी, एक चाहत भी ऐसी ना बाक़ी रहे जो पूरी ना हो, और एक तकलीफ़ भी ऐसी ना रहे जो दूर ना हो। ये दुनिया में किसी बड़े से बड़े इंसान के बस में की बात नहीं, जो चाहे वो हफ्ते अक़लीम का बादशाह ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि किसी रसूल और पैगंबर के लिए भी ये मुमकिन नहीं कि कोई चीज़ खिलाफ तबा पेश ना आए और जो ख्वाहिश जिस वक्त दिल में आए फ़ौरन वो पूरी हो जाए। और अगर सब कुछ मिल भी रहा है तो ये बात तो कहीं नहीं गई कि हर नेमत के ज़वाल का खटका, हर नेमत के ख़त्म हो जाने का खटका इस दुनिया के अंदर हर वक्त वाक़े रहता है, और हर तकलीफ़ का इम्कान और उसका ख़तरा वो भी हर वक्त लगा रहता है। तो ये भी एक परेशानी हुई जो फ़लाह के लफ्ज़ से, जो फ़लाह के लफ्ज़ में शामिल नहीं है। तो मालूम हुआ कि फ़लाह कामिल तो ऐसी चीज़ है जो इस मुल्क दुनिया में हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि दुनिया तो नाम ही है दारुत तकलीफ़ और मेहनत का। दुनिया सिजनुल मोमिन, खुसूसन मुसलमानों के लिए तो ये क़ैद खाना है, और यहाँ की किसी चीज़ को बक़ा और क़रार भी नहीं। ये चीज़, ये मताए गिरामाया, ये कीमती दौलत जो मिलने वाली है वो एक दूसरे आलम में मिलेगी जिसका नाम है जन्नत। वो जगह ऐसी हैं जहाँ हर इंसान की हर मुराद बिला इंतज़ार
पल भर में फ़ौरन हासिल होगी। वलहुम मा यद्दाऊन, यानी जन्नतियों को हर वो चीज़ मिलेगी जिसको वो जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, किसी अदना रंजो तकलीफ़ का वहाँ पर गुज़र भी नहीं होगा। और हर शख्स ये कहता हुआ वहाँ दाखिल होगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न। अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफ़ है जिसने हर रंजो गम को हमसे दूर कर दिया। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, हमारा रब बड़ा ही बख्शने वाला, बड़ा ही कदरदान है। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़ली, जिसने हमेशा नेमतों के कायम रहने की जगह में हमें अपने फ़ज़ल से उतारा है। कुरान करीम ने सूरह आला में जहाँ फ़लाह हासिल करने का ये नुस्खा बतलाया, वहाँ ये भी बतलाया कि ये नुस्खा उस वक्त मिलेगा क़द अफ़लह मा तज़क्का, यानी जिसने सिर्फ़ दुनिया से दिल लगाना अपना काम नहीं बनाया बल्कि गुनाहों से अपने आप को पाक रखा। कुरान करीम में है बल तुअथिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, यानी तुम लोग दुनिया की कामयाबी को आखिरत पर तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत वो बेहतर भी है और उसी में हर मुराद हासिल होने वाली है, हर तकलीफ़ दूर होने वाली है और वो हमेशा बाक़ी रहने वाली है। तो कामिल और मुकम्मल फ़लाह तो सिर्फ़ जन्नत में ही मिल सकती है, दुनिया उसकी जगह नहीं है। लेकिन अगर मोमिन अपने अंदर इन 7 औसाफ़ को पैदा कर ले तो दुनिया में इस तरह से उसका शक्ल बदल दी जाती है और वो फ़लाह का मज़ा दुनिया में भी आता रहता है। यानी अल्लाह ताला के मुक़र्रब सालेह और मुत्तक़ी बंदों को दुनिया में तकलीफ़ें भी आती हैं और दुनिया में उनकी ख्वाहिशें भी अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उनके दिलों के अंदर ऐसी बेनियाज़ी दाखिल कर दी जाती हैं कि उन्हें फिर दुनियावी तकलीफ़ों के ऊपर रंज नहीं होता है और नेमतों के ना मिलने के ऊपर उन्हें सदमा नहीं होता है। तो इन्नल गिना गिना नफ्स, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल मालदारी वो नफ्स की मालदारी है। तो वो हर मुसीबत पर सब्र करता है, हर नेमत के ऊपर शुक्र करता है, अपने रब की रज़ा में राज़ी होता है। तो ये है फ़लाह, क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। ईमान वो शर्त अव्वल है हर अमल की मकबूलियत के लिए। जब तक ईमान नहीं कोई अमल मकबूल नहीं है। इस वजह से ये 7 औसाफ से ये ईमान जो है वो उसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ईमान तो होना ज़रूरी ही है। ईमान के बग़ैर कोई भी खुशू, कोई भी अमल, कोई भी इबादत, कोई भी तक़र्रुब जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता है। तो पहला वस्फ़ बयान किया गया ईमान वालों का जिनके लिए फ़लाह की गारंटी है, वो ये अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ईमान वाले वो कामयाब हुए जो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू इख्तियार करने वाले हैं। खुशू के माना है सुकून। शरई इस्लाम में खुशू के माना यह है कि दिल में भी सुकून हो, यानी गैरुल्लाह के ख़याल को क़ल्ब में बिलकस्द यानी अपने इरादे से हासिल ना करे। बग़ैर इरादा आ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिलकस्द इधर उधर की सोच में ना खड़ा रहे नमाज के अंदर। और ये क़ल्ब का सुकून है। और आज़ाए बदन में भी सुकून हो कि बिला वजह की हरकतें ना करता रहे, खुसूसन वो हरकतें जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, जिनको उलमाए इकराम ने मकरूहात नमाज में शामिल करके मकरूहात नमाज में जमा करके लिख दिया है कि ये चीज़ें मकरूहात हैं, ये चीज़ें नमाज में करने से नमाज का खुशू जाता रहता है। हज़रत अम्र बिन दीनार ने नमाज के खुशू को इस तरह से नक़ल किया है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नज़र और आवाज़ को पस्त रखने का नाम खुशू है। हज़रत अली ने फरमाया दाएं बाएं अपनी नज़र के किनारे से भी इल्तिफ़ात ना करने को करना खुशू है। हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बदन के किसी हिस्से से खेल ना करना ये खुशू है। हदीस शरीफ में हज़रत
अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला नमाज के वक्त अपने बंदे की तरफ बराबर मुतवज्जे रहते हैं जब तक कि वो दूसरी तरफ इल्तिफ़ात ना कर ले। जब वो दूसरी तरफ इल्तिफ़ात करता है यानी अपनी नज़रों से इधर उधर देखने लगता है तो अल्लाह ताला भी फिर उससे अपने रुख को मोड़ लेते हैं, अपना रुख फेर लेते हैं। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपनी निगाह नमाज में उन जगहों पर रखो जहाँ पर रखने का हुक्म दिया गया है। जिस जगह सजदा करते हो वहाँ क़याम की हालत में, रुकू की हालत में कदमों पर, सजदे की हालत में नाक के बांसे पर, जलसे की हालत में अपने गोद पर और सलाम फेरने के वक्त में अपने कंधों के ऊपर नज़र रखना, ये भी खुशू का एक दर्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि नमाज में अपनी दाढ़ी से खेल रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ खशा क़ल्बु हादा ल खशात जवारिहु, यानी अगर इस शख्स के दिल में खुशू होता तो उसके आज़ा में भी सुकून होता। अब नमाज में खुशू की ज़रूरत इतनी अहम है कि सूफिया इकराम तो फरमाते हैं कि अगर किसी की पूरी नमाज ऐसी गुज़र जाए जिसमें उसने खुशू नहीं इख्तियार किया तो उसकी नमाज अदा ही नहीं होगी। ये सूफिया हज़रात का फरमाना है। लेकिन फ़ुक़हा उम्मत फरमाते हैं कि नमाज तो हो जाएगी, यानी नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज की जो कबूलियत हासिल होने वाली है उससे वो महरूम रह जाएगा। आगे फरमाया गया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और वो लोग जो लग़्व कामों से एराज़ करने वाले हैं, यानी मोमिन वो कामयाब होंगे जो लग़्व कामों से एराज़ करने वाले हैं। लग़्व काम यानी जिसके करने से कोई दीनी फ़ायदा ना हो और जिसके दीनी फ़ायदा ना हो उसे लग़्व कहा जाता है। और लग़्व का आला दर्जा ये है कि मासियत और गुनाह है जिसमें कोई दीनी फ़ायदा नहीं है और साथ में दीनी नुकसान है। इससे परहेज़ करना तो वाजिब है और इसका अदना दर्जा ये है कि ना उसमें कोई फ़ायदा हो ना नुकसान। ऐसे काम का करना ये मुस्तहब है और काबिल तारीफ़ है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, यानी इंसान का इस्लाम उस वक्त खूबसूरत हो सकता है जब वो बेफ़ायदा चीज़ों को छोड़ दे। तो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कोई गुनाह ना हो लेकिन उससे कोई दीनी फ़ायदा भी ना होता हो तो ऐसी चीज़ को छोड़ देना ये चाहिए, बेहतर है। हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर गौर करें कि कितने ऐसे काम जो लग़्व के दायरे में जो गुनाह के हैं लेकिन हम उन्हें लग़्व समझकर भी कर रहे हैं। बहुत से काम गुनाह के दायरे में हैं लेकिन हमारे तबीयतों ने, हमारे दिल ने उसे लग़्व समझा दिया है कि ये तो सिर्फ़ ऐसे ही टाइम पास है, इसमें कोई गुनाह थोड़ी ना है, हालांकि उसमें गुनाह होता है। तो हम सोचें हमारी ज़िंदगियों के अंदर कि हम कौन कौन से लग़्व कामों के अंदर मुर्तकिब हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के कीमती असासे को उसमें सर्फ कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगियों में गौर करके उन लग़्व से एराज़ करके हम मोमिनीन कामिलीन की सफ़ के अंदर शामिल होने की कोशिश और फ़िक्र करें। तीसरा वस्फ़ बयान किया गया